आपका वेलकम करना चाहूँगा हाईटेक की इस नई वीडियो के अंदर। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं हार्डवेयर से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे बंदे हार्डवेयर करते हैं, पीसीबी के ऊपर काम करते हैं, नई पुरानी पीसीबी पे काम करते हैं, कुछ स्मार्टफोन पे काम करते हैं। बट क्या होता है कि उन्हें टूल्स तो होते हैं उनके पास, बट उनके टूल्स की नॉलेज नहीं होती है। जितनी भी आपके पास अच्छी स्किल हो, अगर आपको टूल्स का यूज करना नहीं आता है तो आपकी स्किल सारे बेकार है। और जितनी भी आपके पास टूल हो लेकिन आपको उनको यूज करना नहीं आता, तो कहने का मतलब है कि आपको टूल्स जितने भी हैं आपके पास, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि टूल्स हमारी रिपेयरिंग को बहुत आसान बना देते हैं, जिससे कि हमारी जो रिपेयरिंग है वो बड़ी अच्छी होती है और हमारा जो डेड का रिस्क है वो भी बहुत कम हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ टूल। तो टूल्स क्या होते हैं? मोबाइल की जो जितनी भी रिपेयरिंग्स होती है आप यूज करते हैं, जैसे ट्यूजर हो गया, आयरन हो गया, एसएमडी हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे हम रिपेयरिंग के लिए यूज करते हैं। तो जितनी भी हम चीजें यूज करते हैं उसके अंदर अलग अलग क्वालिटी आती है, अलग अलग चीजें आती हैं, जिसके वजह से हमारी चीज, हमारा जो सेट है रिपेयरिंग करते में डेड भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है। तो जो टूल्स हैं आपकी रिपेयरिंग को सही भी बना सकते हैं। आपके खराब टूल होंगे तो आपसे रिपेयरिंग नहीं होगी। बढ़िया टूल्स का यूज करने का मतलब ये होता है कि आपकी रिपेयरिंग बहुत अच्छे से हो, बड़े तरीके से हो। इसी ही तरीके से हमारे लिए बहुत सारी चीजें, जैसे स्टेंसिल है, पीपीडी पेस्ट है, शोल्डरिंग पेस्ट है, इनकी हर चीज क्वालिटी पे मैटर करती है। अब एसएमडी का क्या यूज होता है? देखिए, एसएमडी बहुत टाइप की आती है। कुछ लोग महंगे एसएमडी यूज करते हैं, कुछ लोग सस्ती एसएमडी यूज करते हैं। तो महंगी और सस्ती में क्या होता है कि एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारी एसएमडी होती है, कुछ एसएमडी होती है ईएसडी फिल्टर, मतलब जो हम जब भी यूज करेंगे तो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स है वो नहीं आ पाएंगे, हमारे पीसीबी को डैमेज नहीं करेगी, जो कि सस्ती एसएमडी के अंदर नहीं होता है। प्लस जो हीट कंट्रोलर होता है वो बहुत अच्छा होता है। आप जितनी हीट पे करोगे उतना ही रहेगा, वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और कुछ एसएमडी जो हमारी लोकल एसएमडी होती है उसमें क्या होता है कि आप कितना भी टेम्परेचर कम कर लो, कितना भी एयर कम कर लो, बट फिर भी वो टेम्परेचर बढ़ा के देता है, जिससे हमारी पीसीबी डेड हो जाती है। तो हमारे को एक्यूरेट जो पीसीबी होती है जिसपे हम काम करते हैं, उस पर एसएमडी बिल्कुल बढ़िया चाहिए, बढ़िया टूल चाहिए। अब हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ बातें टूल्स के ऊपर भी मैटर करती है, और हम जब उस पर काम करते हैं तो भी बहुत कुछ मैटर करता है, जैसे कि हम जो आईसी बनाते हैं उसको कितने टेम्परेचर पे बनाना चाहिए, और जो भी हम आयरन यूज करते हैं आईसी को क्लीन करते वक्त उसको कितने टेम्परेचर पे यूज करना चाहिए। तीसरी चीज कि अगर हम पीसीबी को साफ कर रहे हैं तो पीसीबी को कितने टेम्परेचर पे यूज उस आयरन को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर हम आईसी पे ज्यादा टेम्परेचर की आयरन यूज करेंगे तो आईसी भी डेड हो सकती है। अगर हम हीट ज्यादा मारेंगे तो उस हीट से भी हमारी आईसी डैमेज हो सकती है। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी होती है। तो आईसी का जो शोल्डर है, आपको पता है, सारे जितने भी लोग हैं सबको पता है कि कहीं ना कहीं से यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं, जो भी देख लेते हैं, तो वो 350 पे उस आईसी को निकालते हैं, लेकिन हर आईसी को 350 पे नहीं निकाला जाता है, जो कि टेम्परेचर हमको पता होना चाहिए। किसी भी सिंगल आईसी का, आप कोई भी आईसी ले लो, चाहे वो आईफोन ले लो, चाहे वो एंड्रॉयड ले लो, कोई भी आईसी ले लो, हर आईसी का क्लीनिंग प्रोसेस, निकालने का प्रोसेस, हर चीज का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर आप एक ही प्रोसेस को सारे ही आईसीओ पे अप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप उसको डैमेज कर दोगे। तो अगर आपको आईसी से रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो, कोई भी कोर्स से रिलेटेड क्वायरी हो, या आपको कोई भी हार्डवेयर को अपने आप को अपडेट करना हो, तो आप हाईटेक ज्वाइन कर सकते हैं, आ सकते हैं, फ्री डेमो ले सकते हैं, ठीक है, आप आके विजिट कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। तो आपको उसके बारे में हम गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको कैसे काम करना होता है, कैसे आप अपने आप को अपडेट करना है। अगर आप पुराने ही सेटअप पे पड़े रहेंगे तो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर बंदे को चाहिए कि हमेशा अपने आप को अपडेट करना, ताकि आगे जितनी भी फ्यूचर में नई चीजें आ रही हैं, अगर हम उन्हें सीखेंगे तो हम नए फोन जितने भी आ रहे हैं उनको रिपेयर कर सकते हैं। बट अगर आप एक ही जगह रहोगे, वही पुरानी चीजों को, घिसी-पिटी चीजों को करते रहोगे, तो आपसे कुछ चीजें होना बंद हो जाएगा, और उसका बेनिफिट आपकी साथ वाला दुकान वाला भी उठा सकता है, या कोई भी उठा सकता है जो उस काम को सीख के आगे बढ़ चुका होगा। तो किसी भी बंदे को चाहिए कि 6 महीने में कम से कम अपने आप को अपडेट करें। तो यहाँ पे जो हमारी पीसीबी होती है उसके अंदर कई सारी आईसीज होती हैं, ग्लूड आईसी भी होती है, नॉन ग्लूड भी होती है। तो नॉन ग्लूड का तरीका अलग होता है निकालने का, ग्लूड आईसी का तरीका अलग होता है निकालने का, उसको पेस्ट को क्लीन करने का तरीका अलग होता है।
और सर्किट डायग्राम बहुत मेन चीज होता है पीसीबी पे। कुछ लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियो एक्चुअली में स्किप करके बनाई जाती है, जो फॉल्ट रिमूव करते हैं, फॉल्ट क्रिएट करते हैं और फिर उसको वो दूर करते हैं। मतलब पहले वो फॉल्ट को क्रिएट करेंगे, फिर वो फॉल्ट को रिमूव करते हैं और आपको वो बरगलाते हैं कि भैया हमने ऐसा कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो देख के कई लोग अपने मोबाइल को खराब भी कर देते हैं। तो सही तरीके से जानकारी लेने के लिए आपको इंस्टीट्यूट जाना चाहिए, क्योंकि वो सही तरीके से आपको गाइडेंस देते हैं, हर एक चीज को आपको बताते हैं। यूट्यूब पे आपको स्किप करके वीडियो दिखाते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट में आप जब भी विजिट करेंगे तो आपको वो सही तरीके से गाइडेंस करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम किस तरीके से आईसी पे, पीसीबी पे या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इश्यूज को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी पीसीबी बहुत आजकल आपको पता है डबल साइडर आईसी आती है। तो हम ये भी बताते हैं कि भैया अगर आपके दोनों साइड में आईसी है तो आपको ऊपर वाले सेक्शन में कैसे काम करना है और दूसरे सेक्शन में कैसे काम करना है। जितनी तरह की वोल्टेज होती है उन वोल्टेज के बारे में बताते हैं। सीपीयू की रिक्वायरमेंट क्या है उस रिक्वायरमेंट को बताएंगे। हर आईसी की रिक्वायरमेंट होती है, हर कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप रिक्वायरमेंट नहीं पता करोगे तो सेट ऑन नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर सर्किट वर्क नहीं करेगा तो चलेगा भी नहीं। तो मेन सर्किट होता है। सबसे पहले कभी भी कोई मोबाइल आता है तो सबसे पहले हमें सर्किट पे ध्यान देना होता है, क्योंकि आईसी बात की बात है। पहले हमें कंपोनेंट और सर्किट पे देखना होता है, क्योंकि अगर सर्किट ठीक होता है तब हम आईसी पे जाते हैं। तो पहले हमें कंपोनेंट, सर्किट इन दोनों को चेक करना होता है, उसके बाद हमें आईसी पे काम करना होता है। लेकिन आईसी पे काम करने से पहले हमें वोल्टेजेस देखनी होती है, सप्लाईज देखनी होती है, वैल्यूज देखनी होती है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हार्डवेयर जो है वो बहुत बड़ी चीज है। और मेन क्या है कि फॉल्ट ढूंढना होता है, उसके ऊपर ट्रेसिंग करना होता है। और जब हमें उस फॉल्ट का पता चल जाए तो जब हम उसे रिपेयर करेंगे, मतलब उसे बनाएंगे, आईसी को निकालेंगे और लगाएंगे, तो उस प्रोसेस के अंदर भी आपको वो पूरा मेथड पता होना चाहिए कि भाई मैं आईसी को निकालूंगा तो मुझे कितनी हीट रखनी है, मैं आईसी को जब लगाऊंगा तब कितनी हीट रखनी है, आयरन को कितने टेम्परेचर पे मेरे को शोल्डर कन्वर्जन बहुत जरूरी है, क्योंकि शोल्डर कन्वर्ट करना भी बहुत जरूरी है। कभी कभार क्या होता है कि हम शोल्डर कन्वर्ट नहीं करते हैं। अब कुछ लोग शोल्डर कन्वर्जन नहीं जानते होंगे, तो अगर वो शोल्डर कन्वर्ट कैसे होता है, उसको किस तरीके से, एक्चुअली में शोल्डर कन्वर्ट क्या होता है कि जब हम आईसी को निकालते हैं तो हीट ज्यादा रखते हैं, जो कि यूनिवर्सल हीट होती है। उसके बाद जब हम उसको लगाते हैं तो हीट बहुत कम होती है, जिससे आईसी खराब नहीं होती है। क्योंकि आईसी पे अगर आप वही हीट मारोगे लगाते वक्त भी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम शोल्डर कन्वर्जन बताते हैं कि भाई शोल्डर कन्वर्ट करने के बाद आप कितने कम से कम टेम्परेचर में उसको लगा सकते हैं, ताकि आपकी जो आईसी है वो बिल्कुल भी डैमेज ना हो। आप कितने कम टेम्परेचर पे हम काम करेंगे, और जितना टेम्परेचर कम होगा वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी पीसीबी खराब नहीं होगी। अगर आप टेम्परेचर कम पे काम करोगे तो कभी भी ना तो आपकी आईसी डैमेज होगी, ना ही आपकी पीसीबी डैमेज होगी। ठीक है, जब भी हम किसी आईसी को निकालते हैं तो हमको साथ वाली आईसी पे भी ध्यान देना होता है कि उस पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कुल मिला के क्या है कि हर चीज का एक मेथड होता है, उस मेथड को ही जानने के लिए इंस्टीट्यूट को विजिट करना होता है कि क्या नई चीजें आई हैं मार्केट के अंदर जो मैं सीख के अपनी इनकम की ग्रोथ को और बढ़ा सकता हूँ और ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही बहुत ज्यादा चीजों को हम सीख सके, अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको डेली बेसिस पे आपको बताएंगे, मार्केटिंग के बारे में भी नॉलेज देंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि किस चीज से कितनी इनकम हो सकती है, क्या चीजें मार्केट में अवेलेबल है जिससे आप यूज करके बड़ी आसानी से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। बहुत चीजें हैं जिससे आप अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आप एक बार हाईटेक को विजिट करें, यहाँ पे फ्री डेमो क्लास लें और अपनी इनकम को जल्दी से जल्दी बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और आपसे दुनिया आगे निकल जाएगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारी नई वीडियो जल्दी लॉन्च होगी, एक नई वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे और एक नए फॉल्ट के साथ हम हाजिर होंगे, जो कि आपको लाइव रिपेयरिंग के साथ हम दिखाएंगे। फॉल्ट को दूर करते हैं किस तरीके से, क्या करते हैं, मतलब हम आपको वीडियो के अंदर ही छोटी छोटी चीजों के बारे में गाइड कर देंगे, जिससे आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़कर आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी हमारे पे एडमिशन करा सकते हैं, ऑनलाइन भी क्वायरी कर सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।